श्रीमद् भागवत की प्रमुख कथाएं। अजामिल की कथा। अजामिल एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। अनेक अलौकिक गुणों से वह संपन्न था। शील, सदाचार, सत्यता, पवित्रता आदि सब गुण उसमें सहज ही विद्यमान थे। उसने शास्त्रों का सांगोपांग अध्ययन किया। गुरुजन और अतिथियों का वह सेवक था। उसकी वाणी में संयम था तथा गुणज्ञ होने के बाद भी उसमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। अजामिल के पिता नित्य यज्ञ करते थे, इसलिए उनके लिए वन से फल फूल, समिधा, कुशा आदि हवन सामग्री लाना उसका नित्य का कर्म था। एक दिन वह यज्ञ सामग्री लेकर के वन से लौट रहा था। संयोगवश उसकी दृष्टि एक युवक पर पड़ी जो एक वैश्या के साथ काम क्रीड़ा में संलग्न था। उन दोनों के परस्पर आमोद प्रमोद को देख करके अजामिल ने अपने मन को बहुत रोकना चाहा, किंतु उस पर कुसंग अपना प्रभाव डाल चुका था। वह बार बार उस दृश्य को देख करके आनंदित होने लगा। यह सत्य है कि कुसंग से विनाश सुनिश्चित है। अजामिल मोह से ग्रसित हो चुका था और उसका विवेक भ्रष्ट हो गया था। उस वैश्या ने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। अब तो वैश्या की प्रसन्नता ही अजामिल की प्रसन्नता थी। उसकी प्रसन्नता के लिए वह अपने घर की संपत्ति लुटाने लगा। उस कुलटा की कुचेष्टाओं से प्रभावित होकर के वह अपनी विवाहिता पत्नी को भी भूल गया और उसका परित्याग करके उस वैश्या के ही साथ रहने लगा। कुसंग के प्रभाव से अब अजामिल का कार्य न्याय अन्याय किसी भी प्रकार से धनार्जित करके वैश्या के कुटुंब का पालन पोषण करना ही हुआ। दूसरे प्राणियों को लूट करके धन लाने में भी उसे कोई संकोच नहीं था। कुलटा का संसर्ग करने से अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। धीरे धीरे पाप कमाते कमाते वह बूढ़ा हो गया। उस वैश्या से उसकी 10 संतानें हुई। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। वृद्ध अजामिल उस नारायण से विशेष प्यार करता था। उसका अधिक समय अब उस बच्चे के लाड़ प्यार में ही व्यतीत होता था। मृत्यु किसी को छोड़ती नहीं है। अजामिल की भी मृत्यु का समय आया। हाथ में पाश लिए यमदूत उसे लेने लगे। उसने भयंकर यमदूतों से भयभीत होकर के उच्च स्वर में नारायण नारायण पुकारा। नारायण नाम का उच्चारण सुनते ही भगवान विष्णु के पार्षद तत्काल अजामिल के पास पहुंचे। उन्होंने बलपूर्वक अजामिल को यमदूतों के पास से मुक्त करा दिया। यमदूतों के कारण पूछने पर विष्णु के पार्षदों ने उत्तर दिया कि जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया उसी समय इसके समस्त पापों का प्रायश्चित्त हो गया। हे यमदूतों, जैसे जाने या अनजाने में ईंधन से आग का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाती है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में ही भगवत नाम का संकीर्तन करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान नाम भगवत कृपा प्राप्ति का अमोघ साधन है। पापी अजामिल नारायण नाम के उच्चारण मात्र से भगवत कृपा प्राप्त करके परिवर्तित हो गया और भगवत पार्षदों के क्षण मात्र के सत्संग से कालांतर में भगवत धाम का अधिकारी बना। यह भगवान नाम के अमोघ प्रभाव का आश्चर्यजनक फल है। अतः भगवान नाम के स्मरण को जीवन में प्रमुख स्थान देना चाहिए। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का नरसिंह अवतार। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे प्रहलाद थे। जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया तब हिरण्यकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। उसने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने का निश्चय किया। अपने को अजय एवं अमर बनाने के लिए उसने हिमालय पर जाकर के ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए सहस्त्रों वर्षों तक उग्र तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर के ब्रह्मा जी ने उसे अस्त्र शस्त्र से रात में, दिन में, जमीन पर, आकाश में तथा किसी भी प्राणी से न मारे जाने का वरदान दिया। हिरण्याकश्यप के तपस्या काल में इंद्र ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। दैत्य परास्त होकर के भाग गए। देवराज हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। देवराज ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया और देवलोक ले जाने लगे। उस समय प्रहलाद गर्भ में ही थे। देवर्षि नारद ने उसके गर्भ में भगवत भक्त होने की बात कह करके इंद्र से कयाधु को छुड़ा लिया और उसे अपने आश्रम में आश्रय दिया। देवर्षि नारद कयाधु को भगवत भक्ति का उपदेश करते थे। फलस्वरूप गर्भ में ही प्रहलाद ने उन उपदेशों को ग्रहण किया। वरदान प्राप्त करके वापस लौटने पर हिरण्यकश्यप ने समस्त देवताओं एवं लोकपालों को जीत लिया। धर्म का वह महान विरोधी हुआ। उसके राज्य में पूजा पाठ यज्ञ आदि सब कार्य बंद हुए। प्रहलाद को उसने अपने गुरुपुत्र षंड तथा अमर्क के पास शिक्षा के लिए भेजा।
एक बार प्रहलाद घर आए, माता ने उनसे पिता के चरणों में प्रणाम करवाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बैठाया। उसने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा, अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा है उसमें से कोई अच्छी सी बात मुझे सुनाओ। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, इस असत संसार में सब प्राणी आसक्त होकर के माया के चक्कर में पड़े रहते हैं। सबको इस संसार के माया जाल को त्याग करके श्री हरि का ही भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यप को लगा कि उसके बच्चे को किसी शत्रु ने बहका दिया है। उसने गुरुपुत्रों को सावधान करते हुए प्रहलाद को दैत्य कुल के अनुरूप धर्म, अर्थ और काम का उपदेश देने का निर्देश दिया। गुरुपुत्रों ने जब प्रहलाद को भलीभांति सुशिक्षित कर लिया, तब उन्हें पुनः हिरण्यकश्यप के पास लाए। हिरण्यकश्यप ने पुत्र से उत्तम ज्ञान के विषय में पूछा। प्रहलाद ने नवधा भक्ति की व्याख्या करते हुए भगवान के चरणों में मन लगाने को अध्ययन का सर्वोत्तम फल बताया। नन्हा सा बालक उसके शत्रु विष्णु का पक्ष ले, यह हिरण्यकश्यप को असह्य हो गया। उसने दैत्यों को प्रहलाद को मारकर उसने दैत्यों को प्रहलाद को तत्काल मार डालने की आज्ञा दी। भक्त प्रहलाद के शरीर स्पर्श से ही दैत्यों के हथियार टुकड़े टुकड़े हो गए। शेर और मतवाले हाथी उनके सामने पहुंचते ही शांत हो गए। विष अमृत हो गया। भक्त को जलाने के प्रयास में होलिका स्वयं स्वाहा हो गई। अंत में हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को स्वयं मारने का निश्चय किया। उसने कहा कि मूर्ख बालक, तू जिसके बल पर मेरा तिरस्कार करता है उसे बुला, अब मैं स्वयं तेरा वध करूंगा। प्रहलाद ने खड्ग, खंभ तथा सर्वत्र भगवान ही होने की बात की। हिरण्यकश्यप ने खंभ पर प्रहार किया और जोर की आवाज के साथ भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। उन्होंने अपनी जांघ पर रख करके हिरण्यकश्यप का हृदय फाड़ डाला और भक्त प्रहलाद को निर्भय किया। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। योगीराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।